स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। और मैं आप सभी से एकदम हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं 10 दिन से ज्यादा संविधान का लेक्चर 10 दिन से गैप चल रहा है संविधान के लेक्चर। और आप अगर पिछला पूरा लेक्चर कंप्लीट कर चुके होंगे, पूरा लेक्चर, तो मैं आपको एक गारंटी दावा कहो तो आज कर दूं, इसमें बहुत सारे बच्चे आरओ यूपीपी तो सर मैं लेबल ही नहीं मानता संविधान में। संविधान में यूपीपी का लेबल नहीं कि कोई यूपीपी के लिए संविधान पढ़ा रहा है तो बच्चों को मूर्ख में तो बता देना है भाग के नाम आर्टिकल अनुसूचित 242। लेकिन अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप एसआई 2021 की बुक, प्रीवियस ईयर पेपर की बुक उठा लीजिए सर। जहां तक पढ़ाया हूं मेरे भाई, जहां तक पढ़ाया हूं वहां तक की पूरी गारंटी लेता हूं कि एक क्वेश्चन अभी तक बाहर से नहीं आया है। सिर्फ एक पॉइंट बाहर से आ रहा है, वो क्या कहोगे तुम? विवाद, वाद, मुकदमे। और मैं बार बार कई वीडियो में इस बात को कहा हूं कि जैसे संविधान में समाप्त करूंगा तुरंत क्या शुरू करूंगा? मुकदमों का एक वीडियो शुरू करूंगा। किसका वीडियो शुरू करूंगा? वाद का। और हर दिखाऊंगा कि भाग 1 में कितने वाद हमारे साथ हुए, या अभी तक जितने भी भागों में वाद हुए हैं सभी को हम लेके आएंगे। तो फिर वही अपनी पुरानी टाइमिंग, कितने बजे हमको शुरू करना है? 8:30 बजे। 8:30 बजे हमारी क्लास आपको मिल जाएगी। और इसके पहले जो 10 दिन पहले जो गैप रहा है उसमें हम पढ़ रहे थे न्यायपालिका। क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? न्यायपालिका। और न्यायपालिका में क्या पढ़ रहे थे? न्यायपालिका दो जगहों पे संविधान में न्यायपालिका को 2 भागों में एक्सप्लेन किया गया है। इस अंतर को तुम्हें समझना पड़ेगा। पहला भाग हमारा कौन सा है? भाग 5। भाग 5 में भी न्यायपालिका को एक्सप्लेन किया गया है और भाग 6 में भी न्यायपालिका को एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन भाग 5 में जिस न्यायपालिका को एक्सप्लेन किया गया है, भाग 5 का विषय है संघ, और इसमें जिस न्यायपालिका को एक्सप्लेन किया गया है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। वो आपका कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। तथा भाग 6 में जिस न्यायपालिका को एक्सप्लेन किया गया है वो राज्य का प्रमुख हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, जो जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट को एक्सप्लेन, ग्राम न्यायालय को एक्सप्लेन किया गया है पंचायतों तक। तो हम लोग अपनी क्लास को पूरा किए थे। कहां तक क्लास को पूरा किए थे? आर्टिकल 130 तक। आज की हमारी जो क्लास प्रारंभ होगी वो प्रारंभ होगी आर्टिकल 131 से। तो चलो मेरे भाई बहन लिखना शुरू करो। अनुच्छेद, क्या लिखोगे? अनुच्छेद 131। 131 अनुच्छेद 131 क्या कहता है? आर्टिकल 131 तक हम पढ़ चुके हैं। 131 भाग 5 में है। अभी हम भाग 5 में बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पूरा गेम किसकी बात करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की। तो आर्टिकल 131 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक या मूल अधिकारिता। क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक व मूल अधिकारिता। क्या सर? आरंभिक व मूल अधिकारिता। ये किसका विषय है? ये सर विषय है अनुच्छेद 131 का, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक व मूल अधिकारिता। अब इसके अंतर्गत कुछ समझदारी वाली बात नहीं समझ में आई कि ये कहना क्या चाहता है। सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक व मूल अधिकार के बारे में इसका विषय क्या है कहने का, हमको आपको ये समझ में नहीं आया। तो इसके नीचे आप एक लाइन लिखोगे मेरे भाई, उसको क्या लिखोगे मेरे साहब लोग? उसमें लिखोगे कि संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। तो लिखना शुरू करोगे संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत
किसके अंतर्गत? 131 के अंतर्गत किसी वाद का प्रारंभ, किसी वाद का, जो संवैधानिक क्या होंगे, झगड़ा नहीं तो मार कर लो, संवैधानिक वाद का प्रारंभ, किसी वाद का प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय में होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। कहाँ होगा सर? सुप्रीम कोर्ट में होगा। संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार किसी वाद का प्रारंभ कहाँ से होगा? सुप्रीम कोर्ट से होगा। इसकी 3 अवधारणाएं बांटी गई है। कितनी अवधारणाएं मेरे भाई बांटी गई है? मूल अधिकारिता कितने प्रकार का होगा? 3 अवधारणाओं का, 3 तरह का होगा। तो आप लिखेंगे मूल अधिकारिता, मूल अधिकारिता 3 तरह का होगा। कितनी तरह का होगा? 3 तरह का। मूल अधिकारिता कितनी तरह का होगा? 3 तरह का। जिसमें आपका पहला पॉइंट ए होगा, एक तरफ भारत सरकार वर्सेज एक तरफ एक या एक से अधिक राज्य। एक तरफ भारत सरकार वर्सेज एक या एक से अधिक राज्य, एक या एक से अधिक राज्य। पहला क्या लिखे तुम? एक तरफ भारत सरकार वर्सेज एक या एक से अधिक राज्य। दूसरा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में तुम लिखोगे ऐसे विवाद जिसमें एकाधिकार हो। ऐसे विवाद, ऐसे विवाद जिनमें एकाधिकार हो। ऐसे विवाद जिनमें क्या हो? एकाधिकार हो। किसका एकाधिकार? केंद्र का। किसका एकाधिकार हो? केंद्र का एकाधिकार हो। वर्सेज किसके साथ रहेंगे? राज्य का एकाधिकार हो। राज्य का एकाधिकार हो। क्या हो? राज्य का एकाधिकार हो। ऐसे विवाद जिनमें एकाधिकार हो केंद्र का, तथा ऐसे विवाद जिनमें राज्य का एकाधिकार हो, किसमें जाएगा मामला? सुप्रीम कोर्ट में। और तीसरा चला जाएगा, तीसरा पॉइंट चला जाएगा सर, तीसरा हो जाएगा हमारा सी। एक तरफ भारत सरकार, एक तरफ भारत सरकार वर्सेज केंद्र शासित प्रदेश। ये कितने भागों में बटा मेरे भाई? 3 भागों में बटा। कितने भागों में बटा मेरे भाई? 3 भागों में बटा। कितने? 3। ये तीनों भाग आपके क्लियर हो गए। 3 प्रकार के मूल अधिकारिता 3 प्रकार से हमने आपको एक्सप्लेन किया कि नहीं किया। अब एक प्रकार इसमें और आएगा मेरे भाई, इस साइड हम लोग लिख लेते हैं। एक और आएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है 5 प्रकार की रिट। क्या है सर? सुप्रीम कोर्ट का ही क्या है? ये अधिकार है। अधिकार क्या अधिकार है मेरे भाई? रिट। अब बता सकते हो सुप्रीम कोर्ट रिट किस आर्टिकल द्वारा जारी करेगा? कमेंट जल्दी से कर दो। पढ़ाया गया है भाग 3 में, पढ़ाया गया भाग 4 में, किस में पढ़े हो? रिट। तो जल्दी से तुम कमेंट कर दो रिट किस में है। यार क्लासें अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कर दी। लाइक तो कर ही दिया करो, कम से कम अंगूठा बना होगा जाके टेप दिया करो, हो गया लाइक। ठीक। जब आदमी कोई संघर्ष कर रहा होता है, जब तक तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तब तक ताने ही सुनने को मिलेंगे। 2.5 साल हो गया, क्या भय कतो निकलत ना है ना तो है। उनको कैसे बताओगे वैकेंसी नहीं है, धांधली है, कैसे वैकेंसी नहीं आ रही है?
तो इसी संघर्ष जब हम लोग करते तो हम लोग चाहते हैं जो बच्चा पढ़े लाइक अंगूठों लाइक तो कर दे कि हाँ मजा आ गया। इतना कहने में क्या जा रहा है, ठीक, पढ़ो लेकिन किसके लिए, सिलेक्शन के लिए। मैं बार बार कहता हूँ टाइम पास इंटरेस्ट यार में पढ़ाता है, तुम्हें पता है ना। ये सब चीज डीपली, इतना बोरिंग चीज कोई यूट्यूब पर नहीं ले आता। क्यों नहीं ले आता? व्यूज कम हो जाएगा, लाइक सब्सक्राइब कम हो जाएगा। लोगों को क्या चाहिए? मजा चाहिए, मजा। अब पूरी कोचिंग क्या बेच रही है? मजा बेच रही है, सिलेक्शन नहीं बेच रही है, सब मजा बेच रही है। CGL में बच्चे दे के आए हैं प्री का एग्जाम, ऑनलाइन वाले दशमलव में सेलेक्ट होंगे सर, जो ऑनलाइन 1.5 साल से पढ़ा है, दशमलव में सब सेलेक्ट है। यही बात समझा रहा हूँ बाबू, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो रीत में कितनी है, रीत में कितना भैया प्रकार हमको तुमको आ जाए, टॉपिक पे आ जाते हैं, पहले अपने इसको पूरा कर दें। रीत में पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आर्टिकल तुम कमेंट करके बताओ किस आर्टिकल द्वारा सुप्रीम कोर्ट और किस आर्टिकल द्वारा हाई कोर्ट जारी करेगा। मैं पढ़ा चुका हूं। दूसरा क्या है? परमादेश। दूसरा क्या है? परमादेश। तीसरा क्या है? परमादेश के अलावा निषेध। तीसरा क्या है? निषेध। चौथा क्या है? उत्प्रेषण। पांचवा क्या है आपका, जल्दी बताओ? अधिकार परीक्षा। अबे तुमको राज की बात यहीं पे आज बता दे रहा हूं। एक बार अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया, अब कोनो मास्टर या हम खुदे नहीं पढ़ाते भाई, इसके शब्दों को अंग्रेजी में नहीं पढ़ाते, ठीक। अब क्या किया, एक एग्जाम में पेपर आया, और जब पेपर आया तो इंग्लिश वाले में इसकी स्पेलिंग लिख दिया और हिंदी वाले में उसको इस उल्टा करके लिख दिया, उसी इंग्लिश का उच्चारण कर दिया, व्हाट्सएपिया लैंग्वेज कर दिया। अब बच्चों को उसकी इंग्लिश ही नहीं पता थी, तो यहाँ पे एक बार अंग्रेजिया जरूर लिख लेना। कल को छोटी छोटी चीजें गलती करेंगी, जैसे जिनका जो भी हो, क्यों वारंटो किसका है, क्या है, सीओ साल्टी है, तो सब कुछ आराम से लिख लेना। जरूर नहीं आएगा नहीं तो सर्च करके लिख लेना। फिर अगला क्या है, अगला ये अधिकार क्लियर हो गया ना। एक अधिकार और होगा, एक अधिकार हमारे पास और होगा। तो अब लिखिए अगली हेडिंग, अपीलीय अधिकारिता। कौन सी अधिकारिता? अपीलीय अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट सिविल एवं आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील। सुप्रीम कोर्ट में सिविल, घरेलू झगड़े, सिविल, लिखो सुप्रीम कोर्ट सिविल एवं 2 प्रकार के मामले होंगे, आपराधिक, सिविल एवं आपराधिक सभी तरह के मामलों का, सभी तरह के मामलों का अपील का अंतिम न्यायालय है। अपील का अंतिम न्यायालय है। शायद इसका मतलब कुछ कम समझ में आया। अब हमारा तुम्हारा घर कहाँ है? सुल्तानपुर। अब सुल्तानपुर में तुम अभी सुने होंगे कि हत्या हुई। हत्या का जो आरोपी है, आरोपी, उसका मुकदमा सबसे पहले कहाँ शुरू होगा? सिविल कोर्ट में, सुल्तानपुर के न्यायालय में शुरू होगा, सुल्तानपुर में शुरू होगा। अब वैसे अपील आएगा, जमानत मांगेगा, सजा जो भी होगी, तो यहाँ पे सिविल कोर्ट में ये जो निर्णय देंगे, आज जो भी निर्णय देंगे खारिज करेंगे, या खारिज कर दी, जमानत लगाएगा, जेल भेजेंगे, पहले गिरफ्तारी होगी, जेल भेजाएगा, फिर वो आदमी आएगा अपने, तो पहले मामला किसमें आएगा? सिविल कोर्ट में।
जब सिविल कोर्ट से मान लो सजा हो गई या खारिज हो गया मुकदमा, जमानत नहीं हुई, तो आदमी कहाँ जाएगा, फिर वो कहाँ अपील करेगा, हाई कोर्ट में हम तुम जाएंगे अपनी अपील को लेके। हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय किया, यहाँ भी तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली, फिर तुम कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। अब अपील का अंतिम न्यायालय कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसे मानना अनिवार्य ही होगा। उसके बाद आपके पास अंतिम अपील का न्यायालय कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गई। चलो अब अगले पेज पे आते हैं हम लोग, अगली पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है अनुच्छेद 132 और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रहती है। अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 क्या कहता है, संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील। इसका विषय क्या है, संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील। किससे जुड़ी अपील, संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील। आर्टिकल 132 को अगर हम बहुत नॉर्मल भाषा में तुमको बताना चाहें एक वर्ड में, तो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में यह अधिकार प्राप्त है कि अगर कोई मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है तो वो उसको उठा के पटना हाई कोर्ट में भेज सकता है। कोई मुकदमा पटना हाई कोर्ट में चल रहा है तो उसको उठा के चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भेज सकता है। तो आर्टिकल 132 संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील। ठीक, तो एक लाइन इसके नीचे तुम लिखोगे, एक लाइन लिखोगे सुप्रीम कोर्ट, क्या लिखोगे, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को, किसी भी मामले को एक हाई कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट भेज सकता है। इसमें अक्सर तुम देखोगे जो बड़े पैसों वालों के मामले लगते हैं, तो मान लीजिए उनका घर लखनऊ है, लखनऊ हाई कोर्ट में चल रहा है, इलाहाबाद की बेंच है लखनऊ में, लखनऊ हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इलाहाबादी का हाई कोर्ट है, उसकी खंडपीठ है, तो वहां पे मान लो उनका घर है तो दबाव डाले कि सुप्रीम कोर्ट में जाके भैया लोकल के हैं या राजनीतिक हैं, सरकार से है, ये फैसला बदलवा सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उठा के कहाँ कर दिया, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में मामला भेज दिया कि जाओ दो लोग वहां लड़ो। दिल्ली में भेजवा दिया, जाओ तुम दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ो। चंडीगढ़ भेज दिया, पटना भेज दिया। तो ये किसके तहत किया, आर्टिकल 132 के तहत किया। किसके तहत किया, आर्टिकल 132 के तहत किया। अगला हमारा आर्टिकल कौन सा होगा, हमारा अगला अनुच्छेद होगा आर्टिकल 133। अनुच्छेद 133 अगला हमारा कौन सा होगा, अनुच्छेद 133 सिविल विषयों से जुड़े अपील। सिविल विषयों से जुड़ी अपील क्या लिखा जाएगा, सिविल विषयों से जुड़ी अपील। ये क्या है सर, वो विषय जो सिविल के मामले हैं उनसे जुड़ी अपील किसके द्वारा जाएगी, आर्टिकल 133 में जाएगी। आर्टिकल 133 में जाएगी सिविल विषयों से जुड़ी अपील। आर्टिकल 133 सिविल विषयों से जुड़ी अपील के लिए है। अब अगली आर्टिकल है हमारी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ 132 था, बता दिया कि जो एग्जाम में आएगी याद। आर्टिकल तो पूरे बुक में सब जगह दी है, लेकिन हम जो बताते चलेंगे एग्जाम में जो आनी होगी। अगला अनुच्छेद आपका कौन सा होगा, अनुच्छेद 134। 134 क्या कहता है, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपील। किससे जुड़ी अपील, ये सिविल से, और ये किससे है, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपील। ठीक, ये क्या कहता है, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपील। अब आर्टिकल 136 है जो इंपॉर्टेंट है।
अनुच्छेद 136 है मेरे भाई, जो आप सबके लिए क्या है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों? ये क्या कहता है, विशेष अनुमति की जाने वाली अपील, ठीक, विशेष अनुमति, कौन सी अनुमति, विशेष अनुमति की जाने वाली अपील। अब यहां से जब तुम लिखे इस पॉइंट को तो तुमको कुछ नहीं समझ में आया कि विशेष अनुमति की जाने वाली अपील का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है, विशेष अनुमति की जाने वाली अपील का क्या मतलब है, ठीक। विशेष अनुमति, यहां पे एक चीज आपको विशेष रूप से देखना है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर सकता है, बदल सकता है, उसके विपरीत कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अधीन न्यायालय हाई कोर्ट है और उसके ऊपर कोई न्यायालय कार्य नहीं करता भारत में। तो आर्टिकल 136 से जो क्वेश्चन तुम्हारे लिए आएगा वो इसके वास्तव में जो संवैधानिक शब्द है इससे नहीं आएगा कि विशेष अनुमति की जाने वाली अपील से आएगा। क्या कि किस अनुच्छेद द्वारा सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी निर्णय को बदल सकता है। या तो क्या आएगा, सही गलत, क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को बदल सकता है, कथन सत्य है या असत्य, ये टाइप का क्वेश्चन होगा। तो किसके द्वारा, अनुच्छेद 136 के द्वारा मेरे भाई। अगला आर्टिकल हमारा है अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137, कौन सी अनुच्छेद, 137। एक शब्द तुमको जब मैं संविधान के स्रोत पढ़ा रहा था, शायद तुम उसको वीडियो नहीं देखे होगे या देखे होगे, भारतीय संविधान पर पड़े विदेशी प्रभाव या विदेशी स्रोत, उसमें एक शब्द आया है न्यायिक पुनरावलोकन। एक शब्द क्या आया है, न्यायिक पुनरावलोकन। अब इस शब्द को लिया गया है, इस सिस्टम को लिया गया है अमेरिका से। अनुच्छेद 137 पे किसका प्रभाव पड़ा है, अमेरिका का। किसका, अमेरिका का। होता क्या है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, इसका विषय क्या है, 137 का क्या लिखा जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। किसका अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। होता क्या है, जैसे अभी आप एक थोड़े साल पहले एक मामला सुने होंगे, तलवार दाम्पत्य। उसमें पिक्चर बनी थी तलवार, नुपुर तलवार। उस पूरी पिक्चर की जब आप पूरी कहानी को समझेंगे तो नोएडा या गाजियाबाद के आसपास पति पत्नी डॉक्टर वो रहते थे। उनकी बेटी की छत पे डेथ हो गई थी। उस घर में 3 नौकर रहते थे। आरुषि हत्याकांड के नाम से मामला आया था। अब पूरे के पूरे मामले में मेरे भाई क्या हुआ, पहले कोर्ट ने नौकरों को दोषी ठहराया, फिर नौकर को बरी कर दिया, उनके माता पिता को दोषी ठहराया और कुछ समय बाद 4, 5, 6 साल बाद, 8 साल बाद कोर्ट ने उनके माता पिता को भी बाइज्जत बरी कर दिया। अगर आज यही चलना हो, चल के सुप्रीम कोर्ट में रिट डालनी हो कि भैया जब नौकर पहले बरी हो गए, माता पिता बाद में, तो हत्या किया कौन था।
तो अगर इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, विचार करेगा या अपने फैसलों पे दोबारा विचार करेगा, किसी मामले के पर, वही क्या कहलाता है, न्यायिक पुनरावलोकन, उसको फिर से अवलोकित किया जाए, न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 137, ये क्वेश्चन की पॉइंट रहता है और है। अगला 2-3 पॉइंट क्वेश्चन के हैं जो आपको थोड़े लोग कम पढ़ाते हैं या कहीं कहीं पे बीच में गैप करके लोग पढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप इंटरेस्ट तो आएगा नहीं। अगला है आर्टिकल 138, अनुच्छेद 138। अगली आर्टिकल सर क्या है, अनुच्छेद 138, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। 138 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, अधिकार है कि वह, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह हाई कोर्ट में चल रहे किसी मामले को, किसी मामले को अपने अधीन ले या अपने अंतर्गत ले सकता है, अपने अंतर्गत ले सकता है। किसको अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि हाई कोर्ट में चल रहे किसी मामले को स्वयं ले ले। बोल दे कि तुम फैसला नहीं कर पाओगे, विवादित फैसला है जो भी है, क्या करे, मामले को स्वयं ले ले। जैसे बाबरी मस्जिद केस, कौन सा केस, बाबरी मस्जिद के मामला किस हाई कोर्ट में चल रहा था, ये चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसको किसने ले लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था। जिसको किसने ले लिया था मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था अपने मामले में। अब एक चीज आपको बता दें, अब की एग्जाम में हो सकता है कि ये आ जाए कि राम मंदिर फैसले में कितने जजों का पैनल बैठा था और कितने वोट पक्ष में पड़े, कितने वोट विपक्ष में। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है वो मत पर होता है, और जो बड़े पैनल बनते हैं वो विषम संख्या में बनते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक, तो इनमें क्या होगा कि जो जज होंगे वो सब स्वतंत्र होंगे, फैसला आप 2 ही में देंगे, या तो पक्ष में देंगे या तो विपक्ष में देंगे। अगर आप निष्क्रिय फैसला दिए तो कोई मतलब नहीं, तो इसमें जोड़ लिया जाएगा 11 लोग हैं तो कौन 6 लोग, अगर जिसमें पक्ष में दिए ज्यादा लोग तो जीता, विपक्ष में लोग दिए तो हारा। मत के अनुसार उनका फैसला होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगली आर्टिकल तुम्हें लिखना है भैया, तुम्हारी है 143। 143 मतलब तो समझ ही गए होंगे, क्यों, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट, ये राष्ट्रपति की आर्टिकल है, यहाँ की तो सलाह दी, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। ये क्या है, राष्ट्रपति का अधिकार है। ये क्या, 143, राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में सलाह ले सकता है। क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है, लेकिन ये बिल्कुल दबाव नहीं है कि वह उस सलाह को माने। किस आर्टिकल के द्वारा, 143 के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति, परामर्श का अधिकार या परामर्श की शक्ति, क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की परामर्श की शक्ति व परामर्श का अधिकार। और अगली आर्टिकल इसमें हमारी कौन सी होगी, ज्यादा आर्टिकल्स नहीं होंगी, लास्ट चल रहा है। अगली आर्टिकल है आर्टिकल 146, जो हमें पढ़ना है, अनुच्छेद 146। अनुच्छेद 146 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की सभी भर्तियां सीजीआई द्वारा संचालित की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की सभी भर्तियां
CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संचालित की जाएंगी। क्या की जाएंगी? सभी भर्तियां भारत के न्यायाधीश के द्वारा संचालित की जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट की सभी भर्तियां CJI द्वारा संचालित की जाएंगी। अब एक बात को तुम बहुत ध्यान से सुनो मेरे भाई, बहुत ध्यान पूर्वक। जितना भी मैटर हमने पढ़ाया 147 तक सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया? समाप्त हो गया। भाग 5 में कौन समाप्त हो गया? सुप्रीम कोर्ट समाप्त हो गया। कहां तक? 147 तक। अब एक लाइन, जैसे ये न्यायपालिका के विपरीत है, न्यायपालिका में हमें नहीं पढ़ाना चाहिए। 4 आर्टिकल है, 48, 49, 50, 51। 148, 149, 150, 151, भाग 5 पूरा का पूरा समाप्त। कितने आर्टिकल है? 5 आर्टिकल है। तो लिखो भारत का, एक लाइन यहाँ पे नोट डाल के बना ही एक पेज, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कौन है? इसको प्रेजेंट करने के लिए 4 आर्टिकल हैं। किसको? सेम पॉइंट को, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को 4 आर्टिकल क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। पहला आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 151। और मैं तुमसे बार बार कहता हूं एक वर्ड, जीएस में वर्ग बना लो, क्रम, कि अब तुम्हें दिमाग में रख लो 147 के पहले सुप्रीम कोर्ट समाप्त, और 148 से 151 किसके बारे में क्वेश्चन, कल यूपीपी में दिखाया था, किसके बारे में क्वेश्चन आएगा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में ही प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले कौन सी आर्टिकल तुम्हारी है? 148। 148 में तुम पहला पॉइंट लिखो मेरे भाई, भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक, ये कौन प्रेजेंट किया? आर्टिकल 148। अब जो ये होगा, कौन होगा? नाम बताओ पहले, दिमाग में कन्वर्स किए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक 49 में इसी का कर्तव्य, किसका कर्तव्य? किसका? और इसी की शक्तियां, किसका कर्तव्य, किसकी शक्तियां? आर्टिकल 148 फलाने होंगे, इन्हीं की कर्तव्य और इन्हीं की शक्तियां। फिर 150 संघ एवं राज्य का लेखा प्रारूप कौन देगा? लेखा परीक्षक। संघ एवं राज्य का लेखा प्रारूप, संघ एवं राज्य का लेखा प्रारूप 150। और अंतिम पॉइंट है आर्टिकल 151 भाग 5 का अंतिम अनुच्छेद है, जो कहता है संपरीक्षा प्रतिवेदन, संपरीक्षा प्रतिवेदन। और ये हो गई हमारी 48, 49, 50 और 51। ये मैं तुमसे कहा था कि मैं न्यायपालिका एक साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको क्या किया? बीच में ऐड कर दिया। तो अब यहीं पे तुम आगे बढ़ जाओ, यहीं पे आ जाओ। किसमें मेरे भाई? न्यायपालिका पूरी खत्म करूंगा, देश की, राज्य की, जिले की, गांव की पूरी। तो यहीं पे तुम अब आ जाओ भाग 6 पे। कहां पे आ जाओ मेरे लाल? भाग 6 पे आ जाओ भाई लोग। अब यहाँ पे लिखो हेडिंग भाग 6। भाग 6 का विषय जल्दी से कमेंट करके तुम दे दो यार। पढ़े तो हो ही, यूपीपीया में फार्मूला डालोगे, पेटा में डालोगे, यही क्वेश्चन आता है। भाग का विषय,
जल्दी बताओ, राज्य। क्या आएगा? राज्य। भाग 6 में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है। ये गलती नहीं करनी है। किसको नहीं शामिल किया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है। भाग 6 क्या है भैया? राज्य। भाग 6 क्या है? राज्य। राज्य में भी 3 चीजें सर। कौन कौन सी? राज्य में भी 3 चीजें सर कहेंगे, कौन कौन सी? राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका। कोई भी लोकतांत्रिक सेटअप होगा तो वहां पे 3 चीजें होंगी, पहली, दूसरी और तीसरी। पहला पॉइंट क्या होगा? राज्य की कार्यपालिका। कार्यपालिका की जगह से विधायिका, पहले कानून बने। राज्य की विधायिका। पहला क्या होगा? राज्य की विधायिका। दूसरा क्या होगा? राज्य की कार्यपालिका। और तीसरा क्या होगा? राज्य की न्यायपालिका। जो तुम कहां पढ़े थे? जो तुम पढ़े थे भाग 5 में। तो हम किसकी चर्चा शुरू किए हैं? न्यायपालिका की। हम किसकी चर्चा लेके चल रहे हैं? न्यायपालिका की चर्चा लेके चल रहे हैं। तो हम लिखेंगे नीचे राज्य की न्यायपालिका। हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है मेरे लाल? टॉपिक है भाग 6। विषय क्या है? भाग 6। अब तुमको पता है कि आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक भाग 5 है तथा 152 से लेकर 237 तक भाग 6 है। केंद्र से संबंधित राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर होंगे। इनमें भी वर्ग बांटा गया है, मैं बांट के दिखाया हूं। राज्य से संबंधित, राज्य में जैसे राज्यपाल, राज्य का प्रमुख राज्यपाल, राज्य की मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और उसके सभी मंत्री, राज्य की विधानसभा, राज्य की विधान परिषद, राज्य के महाधिवक्ता, ठीक, राज्य का विधान जिसे मंडल कहेंगे, राज्य का विधान मंडल, और राज्य की न्यायपालिका, ये सब किसमें डिफाइन होंगे? इसमें आएंगे। तो ये दोनों वर्ग, ये भाग 5 का है और ये भाग 6 का है। तो हमारा कौन सा भाग है? भाग 6। आर्टिकल 152 से लेके 237 तक कितने अनुच्छेद इसमें है? 152 से 237। और हमको तुमको कौन सा पार्ट पढ़ना है? पहले जल्दी से तुम बताओ। हमको आज इसको सब शुरू करेंगे बहुत जल्द। एक सेकंड, इसको तो हम शुरू ही कर पढ़ाएंगे, इसको भी पढ़ाएंगे, बहुत मजे से पढ़ाएंगे। लेकिन जानते हो, लोगों को इंटरेस्ट सर चाहिए, क्वालिटी नहीं। मास्टर आके जोकराई करे, भोजपुरी बतियाए, जोकराई दिखाए, खुश रहेंगे लोग। गंदी गंदी मैडमें आजकल आके पढ़ा रही है, देखिए उनके पे मिलियन में लोग पढ़ने को, तो क्योंकि सर कोई पढ़ना नहीं चाहता। सर लोग जो काम यहाँ पे आते हैं, रूम लेके रहते हैं बहुत बड़े पैमाने में, और जो करने आए हैं वही छोड़ के वो सब करते हैं। कहते हैं सर चयन नहीं हो रहा। सर कहाँ से चयन होगा? तुम तो अपने कर्म से भाग रहे हो। तुम्हारा काम क्या है? पढ़ाई। तुम पढ़ाई छोड़ के सब करते, नहीं में जा रहे हो, बरखी में जा रहे हो, न्योता, बियाह, प्रीत, भोज, बर्थडे का बर्थडे पार्टी, सब एकदम हचक के कर रहे हो पढ़ाई छोड़ के। सर मैं कहता हूं किसी कोचिंग में पढ़िए, हमसे नहीं मतलब, कहीं भी पढ़िए। सर ना तो वो कोचिंग इंपॉर्टेंट है, ना तो वो मास्टर इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा चयन। तो क्या तुमको जो मास्टर पढ़ा रहा है वहां से तुम चयनित हो रहे हो? क्या इंपॉर्टेंट है? तुम्हारा चयन। इसलिए मेरे लाल बार बार कहता हूं कि किसी के प्रभाव अभाव में मत पढ़ो। बहुत मास्टर आएंगे जाएंगे, चीजें बनेंगी, सब अपने फायदे के लिए। बकरा बच्चे, बकरा भर्ती आ गई है ना, मतलब आई तो कुछ नहीं, बस सुबुगाहट है ना। देखो बकरे दुकान से भर गई है, सब कोचिंग में बकरे भर गए। अब उनको वो काटेंगे। चयनित, सर चयनित 100 बच्चे पढ़ाओगे तो 1-2 तो हो ही जाएंगे, उन्हें फोटो लगा देंगे। सेल्फ स्टडी, कोचिंग तो सिर्फ माध्यम है। आप देखिए, आगे बढ़िए।
यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ, लोअर पीसीएस, पेट, टेट, पीईटी, टीईटी, एक क्वेश्चन से बहुत डीप पढ़ा दिया हूं, बहुत डीप। बुक नहीं मिलेगी एक साथ तुमको इतनी लिखी हुई। अब लक्ष्मीकांत मत बताओ, एक बुक में इतना नहीं होगा एक साथ, एक नोट्स कोई नहीं होगी। नोट्स बना लो, नोट्स बिक जाएगी मार्केट में हमारे अपने नाम पे। कितनी अच्छी कोई नहीं लिखा, पढ़ो बस। एक मैसेज, भाई बहन पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा कर्म क्या है और कर्म से ही भाग्य बदलेगा। तुम कहोगे हमारा भाग्य नहीं सही, काहे भाग्य सही होगा? कर्म नहीं करोगे तो भाग्य काहे सही होगा? चलो आ जाओ। किसको पढ़ना है? न्यायपालिका को। किसको पढ़ना है सर? न्यायपालिका को पढ़ना है। अब न्यायपालिका जो डिफाइन की गई है वो डिफाइन की गई है 214 से लेके, अनुच्छेद 214 से लेकर 237। इस न्यायपालिका में दो चीजें शामिल हैं। 214 से 237 न्यायपालिका डिफाइन की, कहां की न्यायपालिका? राज्य की। और यहां पे दो चीजें हैं सर। पहला है हाई कोर्ट, पहला कौन है? हाई कोर्ट। और दूसरा है हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय। जैसे कौन? सिविल कोर्ट, जैसे सिविल कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय। ठीक ठीक, अधीनस्थ न्यायालय। किसके अधीनस्थ न्यायालय? हाई कोर्ट के। तो यहाँ पे कितने वर्ग बने? एक तो बना हाई कोर्ट, एक बना अधीनस्थ न्यायालय। तो क्या सर ये बटेगा आर्टिकल भी? इमेजिन करो, क्या आर्टिकल बटेगा? भैया 100% बटेगा आर्टिकल। कैसे बटेगा? हाई मतलब राज्य की न्यायपालिका भाग 6 में 214 से 237 में न्यायपालिका के बारे में बात की गई है। राज्य में कितने न्यायपालिकाओं का क्रम बनाया गया है? हाई कोर्ट राज्य का सबसे बड़ा, दूसरा उसके अधीनस्थ। उस राज्य में जितने जिले हैं सब में हाई कोर्ट होगा, उतने अधीनस्थ बन जाएंगे। अब इनके अधीनस्थ, इनको बांटा गया है। हाई कोर्ट को दिया गया है 214 से लेकर, कहां से लेकर? 214 से लेकर 232 तक। 232 तक किसको दिया गया है? हाई कोर्ट को दिया गया है। सेकंड कौन है? अधीनस्थ। तो 232 तो हो ही गया। तो 233 से लेकर 237 तक किसको दिया गया है? हाई कोर्ट के अलावा सिविल कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय को। तो कल के लेक्चर में, आज 40 मिनट लगभग लेक्चर। आज तुमको क्या करना? सुप्रीम कोर्ट पूरा करना है मेरे भाई। इसका वर्ग याद करना, कहां से कहां क्या बांटा गया है। और तुमसे एक निवेदन, विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि सभी भागों के विषय और सभी अनुसूचियों के विषय याद कर लो। ठीक, तो आज के लिए मेरी क्लास है यही तक। मेरे भाई मेरे बहन, मुझे माफ कर देना यार सब लोग कि मैं लेक्चर नहीं ले पाया, लेकिन अब पूरी कोशिश, क्योंकि महाप्रैक्टिस सीरीज में व्यस्तता और लाइट की समस्या से बहुत दिक्कत थी। अगर आप शहर में रहे होंगे तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय पे मैं कोशिश करूंगा कि जीएस के सभी पार्ट, जिस नाम के लिए जाना जाता हूं कि पूरा पेपर फंसाता हूं, उसको करके दिखाऊंगा। आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।